वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं सतीश और आज की वीडियो में हम एक कैलकुलेटर बनाएंगे, वो भी एचटीएमएल और सीएसएस की मदद से। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। कैलकुलेटर कुछ इस टाइप का दिखेगा। मैं एटम खोल रखा हूं, अब देख सकते हैं कैलकुलेटर कुछ इस टाइप का है, जैसे कि 1 + 1 कर दो और टोटल कर दो 2 आ रहा है। तो ये कैलकुलेटर पूरी तरह से वर्केबल है। 9.6 + 3 = 12.6। ओके, तो इस तरह से हम कैलकुलेटर बनाएंगे। तो सबसे पहले मैं ये एक फ़ाइल खोल रखा हूँ, उसको सेव कर लेता हूँ .html के नाम से। डेस्कटॉप पे html नाम दे देता हूँ और सेव कर देता हूँ। ये सेव हो जाने के बाद हमें पैकेज में आना है और उसका प्रीव्यू html जनरेट कर लेना है। यहाँ पर इसका प्रीव्यू मिलेगा, ठीक है, जो मैं कोडिंग करूँगा। तो चलिए कोडिंग शुरू करते हैं। HTML, तो ये उसकी कोडिंग है। यहाँ से ये कुछ चीज़ें हटा देते हैं हम फिलहाल, और ये मेटा हटा दे रहा हूँ। टाइटल में आप जो देना चाहते हैं, मैंने टाइटल दे रहा हूँ कैलकुलेटर। अब टाइटल के नीचे एक टैग लगाना है, वो है स्टाइल टैग। ठीक है। मीडिया स्क्रीन है, तो अभी हम फिलहाल इसको हटा दे रहे हैं, सिंपली ऐसा रहने देते हैं। इसके बाद हम बॉडी सेक्शन में जाते हैं। बॉडी सेक्शन में हमें पूरा काम करना है। अभी स्टाइल टैग, जब हमारा पूरा कैलकुलेटर बन जाएगा तब हम उसे स्टाइल करेंगे। बॉडी टैग में आने के बाद एक टैग लगाना है जो है फॉर्म। हिट एंटर कीजिए। ये पोस्ट मेथड यूज़ करता है, ये ऑटोमेटिकली जनरेट कर रहा है सब कुछ। तो हमें सिर्फ फॉर्म चाहिए और कुछ नहीं करना। क्लास आईडी वगैरह वगैरह इसकी कुछ नहीं चाहिए हमें, ठीक है। इसके बाद हमें टेबल टैग चाहिए। टेबल, ठीक है। शुरुआत का कुछ कोडिंग इस टाइप से देख लीजिए। अब हमें जो भी काम करना है टेबल टैग के अंतर्गत करना है, ठीक है। ठीक, टेबल टैग में सबसे पहला जो टैग है वो है टीआर टैग। टीआर टैग करता क्या है, टेबल रो क्रिएट करेगा। इसके बाद टेबल डाटा। टेबल डाटा लगने के बाद हम डालेंगे इनपुट टाइप टेक्स्ट। टेक्स्ट बॉक्स नेम दे देते हैं हम इसका ANS, ठीक है। और वैल्यू छोड़ दे रहा है, ठीक है। ये छोड़ दिए तो आप देखोगे यहाँ एक बॉक्स बन के तैयार हो गया। और नीचे आने के बाद हम इसे क्लोज़ कर देते हैं, TD क्लोज़, एंड इसके बाद TR क्लोज़। दैट्स इट। ये पहला रो का काम कंप्लीट। अब हम सेकंड रो पे चलेंगे। सेकंड रो के लिए फिर से TR लगाना पड़ेगा, और उस रो में जो डेटा देना है उसके लिए TD टैग लगाना पड़ेगा। अब हमें बटन्स बनाने हैं, तो हम दो तरीके से बटन बना सकते हैं। एक तो इनपुट टाइप बटन से, या फिर हम डायरेक्टली बटन टैग का यूज़ कर लें। तो मैं यहाँ बटन टैग का यूज़ कर रहा हूँ डायरेक्टली। बटन नेम बटन, यहाँ बटन का नाम हम दे देते हैं 1। तो आप देखोगे ये 1 बन गया है। यहाँ आपको आना है और क्लिक करना है। यहाँ आने के बाद एंटर मारिए और आप लिखिए ऑन क्लिक। ऑन क्लिक में क्या होगा, आंसर, मतलब ये आंसर जो हमने नाम दिया था ANS.VALU, वैल्यू आंसर.वैल्यू प्लस एंड बराबर। अब ये प्लस एंड बराबर क्यों लगा रहे हैं, इसका रीज़न अभी बताऊंगा मैं। यहाँ सिंगल इन्वर्टेड कॉमा लगाइए और 1 लिख दीजिए, ठीक है। बराबर लगाने से क्या होता है, ये वैल्यू एक ही बार क्या होगा, यहाँ पुट होगा, ठीक है। पर यदि मैं जैसे ही इसको, परंतु जब मैं इसे प्लस के साथ लगा देता हूँ तो ये क्या होता है, आप देख सकते हैं 1 2 3 4। प्लस हटाते हैं तो क्या होगा, प्लस हटाने पे एक बार ही ये लेगा, मल्टीपल बार 1 को नहीं एक्सेप्ट करेगा। तो इसलिए इसको प्लस लगाना पड़ेगा।
ये बटन हो गया। ऐसे ही कई बटन बनाने हैं, तो मैं इसे फ़िलहाल कॉपी कर लेता हूँ, पेस्ट पेस्ट। ठीक है, तो ये 3 बटन बन गए। इसका नाम यहाँ हम वैल्यू के करेंगे चेंज, वैल्यू 2 और इसका नाम 2, इसका 3 एंड इसका भी ये 3। आप जैसा बनाना चाहें, उल्टा करना चाहें, 9 से स्टार्ट करना चाहें तो 9 से भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। मैं इसको चलिए 9 से ही कर देते हैं। 9, ये 9, 8 और ये 8। अगर वैल्यू आप अगर चेंज नहीं करेंगे तो आप देखेंगे 8 में 8 आना चाहिए, पर यहाँ क्या आएगा, 2 आएगा। ये देखिए, तो ये वैल्यू आपको चेंज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। 8, इसके बाद यहाँ पे 7 और ये 7, 7 8 9 ये हो रहा दब रहा है। अब फिर से यहाँ एक इनपुट बॉक्स बटन टाइप लेना है और बटन पे इस बार हमें लगाना है प्लस। लगाना चाहते हैं तो प्लस लगा दीजिए। मैं प्लस साइन ले लेते हैं फर्स्ट में, और यहाँ भी इसको प्लस कर दीजिए। दैट्स इट। ये देखिए 7 8 प्लस, ओके 9। ये हो जाने के बाद हमें सिंपली अब वापस टीडी को क्लोज़ करना है, मतलब हमारा सेकेंड रो का जो काम था वो कंप्लीट हो गया है। तो टीआर को भी हम क्लोज़ कर देते हैं। ये हो जाने के बाद अब हमें थर्ड रो का काम करना है। तो थर्ड रो के लिए फिर वही चीज़ें कॉपी कर लेता हूँ मैं, क्योंकि आपका टाइम काफ़ी बच जाएगा इससे कोडिंग करने में। कंट्रोल V, देख रहे हैं। अब यहाँ करना क्या है, 9 था, 7 तक हो गया था, 6 वैल्यू 6, 5 वैल्यू 5, 4 वैल्यू 4। अब यहाँ प्लस था, मैं चाहता हूँ माइनस देना तो माइनस दे देता हूँ। प्लस माइनस, माइनस दे देते हैं यहाँ भी, ये हो गया माइनस। तो अब देखिए ये माइनस का बटन दबेगा, ठीक है। इस तरह से दोबारा इसको पेस्ट कर देते हैं। तो ये तीसरी रो, चौथी रो बन गई। चौथी रो पे अब हम करना क्या है, चौथी रो पे वही चीज़ें, कहाँ तक हो गया था, 4। अब हमें 3 3 2 एंड 2, 1 एंड 1, और यहाँ हम दे देते हैं गुणा का साइन, कैपिटल X लिख दीजिए और वैल्यू में स्टार लगा दीजिए। तो आप देखेंगे ये स्टार लग रहा है 7, ठीक है। ये हो जाने के बाद एक बार और पेस्ट करना है, ठीक है। ये 9 लिखा हुआ है। अब करना क्या है, यहाँ अब हमें क्लीन करना है। तो क्लीन करने के लिए यहाँ थोड़ी सी कोडिंग में चेंजिंग होती है। यहाँ आपको करना क्या है, इनपुट बॉक्स बटन में आने के बाद यहाँ जो वैल्यू के साथ प्लस लगा हुआ है इसको हटा दीजिए और 9 की जगह को हटा दीजिए। 9 हट जाने के बाद क्या होगा, C। अब देखिए क्या होगा, 6 क्लीन, 6 क्लीन, क्योंकि कोई डेटा यहाँ नहीं है। अगर यहाँ कोई भी डेटा हो जाता, मान के चलिए 5 होता, तो मैं अगर C दबाते तो क्या होता, 5 आता, ठीक है। तो इसको अगर हटा देते हैं तो क्या होगा, ये क्लीन हो जाएगी स्क्रीन, ठीक है। 9 क्लीन, 2 5 4 क्लीन, दैट्स इट। ये हो जाने के बाद अब हमें यहाँ 0 डाल दे रहा है, 0। तो देखेंगे 0 0। इसके बाद आप डॉट डालना चाहते हैं तो डॉट डाल दीजिए। दशमलव की संख्या बनाना है तो दशमलव के लिए भी यहाँ दशमलव हो जाएगा ये। और ये जो प्लस था इसको कर दीजिए भागित। भागित हो जाने से ये कुछ इस टाइप से, ये अभी ये सब टेढ़े मेढ़े लाइन लग रहे हैं, अभी ये सब स्टाइल टैग में एक बराबर हो जाएंगे। ये हो जाने के बाद अब एक और रो बनाना है, टेबल TR एंड TD। और अब हम यहाँ क्या करेंगे, इनपुट टाइप टेक्स्ट लेंगे, ठीक है। बटन नहीं लेंगे अब, इनपुट टाइप टेक्स्ट, क्योंकि हमें पूरा फुल स्क्रीन पे लाना है उसको। वैल्यू में हम दे देते हैं बराबर, टाइप टेक्स्ट की जगह कर देना है बटन, ठीक है। नेम छोड़ दीजिए। अब इसकी वैल्यू रखनी है, वैल्यू के बाद ऑन क्लिक, क्लिक इज इक्वल टू
ans.value, आपने जो टेक्स्ट बॉक्स का नाम रखा था वही है, value बराबर। अब यहाँ बराबर के बाद क्या करना है, eval इक्वल के लिए है ये, कोष्टक शुरू ans डॉट value वैल्यू, दैट्स इट। अब चेक कर लीजिए, 7 + 4 = 11। ओके, कैल 0 - 4 = -4, ठीक है, ये हो गया। अब ये थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा, कैलकुलेटर बन गया है पर मज़ा नहीं आ रहा, तो अब हम यहाँ से ये जो पूरा काम था हमारा हो गया कंप्लीट। अब हम करेंगे क्या, स्टाइल करेंगे इसको। तो हम सबसे पहले चलते हैं टेबल में, और टेबल में बॉर्डर लगा देते हैं। टेबल बॉर्डर कर देते हैं 5px। इसके बाद आते हैं बॉडी में। बॉडी में हम कर देते हैं क्या, bg कलर = ब्लैक रख देता हूँ, ब्लैक। ओके, ये हो गया। इसके बाद अब मेन जो काम है वो है स्टाइल टैग का। स्टाइल टैग में आना है, यहाँ लिखना है इनपुट, बड़ा कोष्टक typ टाइप क्या, bu बटन, ये किसके लिए है, बटन के लिए है, ठीक है। कोष्टक शुरू, सॉरी, बटन कोष्टक शुरू, और यहाँ लिखना है विड्थ, कॉलन, विड्थ कॉलन, और इसको 100 पिक्सल दे देते हैं। ये हो जाने के बाद आपको यहाँ परसेंटेज का साइन लगा देना है, 100%। ये हो गया इक्वल। अब आते हैं हम इसके कलर पे। इसका कलर आप देना चाहते हैं, मैं इसका कलर अभी ब्लैक है तो मैं इसको कलर दे देता हूँ, कलर रेड, ठीक है, रेड दिख रहा होगा। अब हम नेक्स्ट जो करेंगे वो करेंगे बटन पे। बटन कर्ली ब्रैकेट विड्थ हम दे के देख ले रहे हैं, 20 दे के देखते हैं, 20%, कॉलन, ये फिक्स नहीं बैठ रहा, 23 करते हैं इसको। ओके, ये फिक्स बैठ गया। इसके बाद इसको भी दे देते हैं कलर रेड, लाइक दिस। तो आपका ये जो कैलकुलेटर है ये बन के प्रॉपरली तैयार। ये इसको ज़्यादा तो आप सेंटर पे लाना चाहते हैं तो सेंटर पे ला लीजिए। सेंटर में कैसे लाएंगे, सेंटर में लाने के लिए आप बॉडी टैग के अंदर एक सेंटर टैग लगा दीजिए, दैट्स इट। ओके, अब इसको टेस्ट भी कर लेते हैं। 9 + 8 = 17, क्लियर। 0 + 7 - 4 3, 21.1 × 4 84.4, ठीक है। 12 + 21, ठीक। भागित भी करके देख लेते हैं, 2 के 8 25 आएगा। ओके, 8/2 करके देखते हैं, 4 आएगा, ठीक है। तो इस तरह से 2 × 4, तो
इस तरह से आपका ये जो कैलकुलेटर है ये बन के तैयार हो गया, जैसे मैंने आपको प्रीव्यू दिखाया था। बस इसमें फ़र्क ये है कि ये उल्टा है, इसमें मैंने ऊपर से नीचे ले लिया है और इसमें नीचे से ऊपर लिया है। बस हो गया। आपको दो चीज़ों का ध्यान रखना है कि जब आप सी का जो वैल्यू दे रहे हो वहाँ आपको ये वैल्यू ज़ीरो रखनी है, कुछ भी नहीं रखना वैल्यू। और जो लास्ट में है बराबर बटन के लिए, उसमें आंसर डॉट वैल्यू इज इक्वल टू EVL इक्वल टू के लिए यूज़ होता है। ठीक है, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड लाइक शेयर सब्सक्राइब माई चैनल।